लड़कियां लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को सुरक्षित करना जरूरी है। लड़कियों को सुरक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। लड़कियों के लिए क्या खोले? स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। बहुत सारे लोग डरते थे। बहुत सारे लोग डरते थे। क्यों डरने लगे थे? लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इनसे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। इनसे क्या लड़कियां बिगड़ जाएंगी। आज के जमाने की लड़कियां देख लो कितनी बिगड़ रही है ना। बिगड़ने की हद पार कर रखी है ना। किसमें? ड्रम में। बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं ना। देखो देखो बच्चों, जब किसी महिला का या लड़की का रेप होता है तो हम लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, उसको कितना वो दे करते हैं। नहीं, हम ये भी कह रहे हैं भारत में रहते हुए, हम भारतीय होते हुए क्या कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज के समय में आप कितनी सारी सब ये समस्याएं कहां से उत्पन्न हो रही हैं? क्यों हो रहा है ये ऐसा? क्यों हो रहा है बताऊं? देखो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों पक्षों में क्या है? बैलेंस नहीं है किसी चीज का। किसी चीज का क्या है? बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं होता बैलेंस? बैलेंस बनाने की कोशिश भी अगर की जाती है तो क्यों नहीं होता बैलेंस? देखो, जो लड़की वाले होते हैं ना, क्या करते हैं? अपनी लड़की को क्या करते हैं? जैक देते हैं। ठीक है ना। और जिसके नीचे जैक लगेगा तो वो गड्डी तो उठेगी? नहीं उठेगी। अब आप मोटी ट्रक के नीचे जो है जैक लगाओगे तो ट्रक तो उठेगी ना, है ना। और जब जब ट्रक उठेगी तो पुरुष ड्रम में मिलेंगे, कई टुकड़ों में मिलेंगे, है ना। समाधान, देखो बच्चों, समाधान हम खुद हैं। समाधान हम खुद है, स्वयं। और कोई इसका समाधान नहीं कर सकता। सब एक सब अपने आप स्वयं को ठीक कर ले, सब बढ़िया हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है? राम जाने, भगवान थोड़ी हूं मैं। तो उनकी मान्यता क्या थी? देखो कि लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीख लिया। देखो कई महिलाएं जो है क्या, कल्पना चावला जैसी, सुनीता विलियम जैसी, सानिया मिर्जा जैसी, मिताली राज जैसी और बहुत सारी महिलाएं हैं जो झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और आज की झांसी की रानी कौन है? आज की झांसी की रानी तलवार नहीं लेती। तलवार लेती, काट पीट तो करती है, लेकिन काट पीट के पैक भी कर देती है ना। पैक भी एकदम ऐसा फिक्स। ये फेविकोल का जोड़ है, जल्दी नहीं टूटेगा। सीमेंट का घोल, फेविकोल। लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रखना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाले ज्यादातर महिला उनके उदार विचार वाले पिता या पति देखरेख में घर में ही पढ़ाया जाता था। अभी कुछ बच्चे देखो आज भी क्या है, होम ट्यूशन लेते हैं। नहीं, होम ट्यूशन लेते हैं। कई कारण हो सकते हैं, ऐसा नहीं है यही कारण होगा आज के बच्चों का भी। कई कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। कई कारण कैसे हो सकते हैं? एक पत्नी, कौन है? मुस्कान।
और देखो मेरी मुस्कान कितनी खूबसूरत है। मेरी मुस्कान तो बाबा भोलेनाथ है। तुम्हारी मुस्कान कौन है? देखो, पढ़ने लिखने पर ज्यादा महिलाओं उनके विचारों से क्या थी, अलग अलग रखते थे। और आज भी माता पिता के होम ट्यूशन के लिए टीचर उनके घर जाता है पढ़ाने, ठीक है ना, टीचर उनके क्या है, घर जाता है। लेकिन कुछ महिलाओं ने क्या किया, बिना किसी की मदद लिए ही पढ़ना लिखना सीखा। उदाहरण भी बताऊंगा। क्या आपको याद नहीं है कि पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने रास सुंदरी देवी रास सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? कि वे ऐसी महिला में से एक थी जिन्होंने रात में दिए की लौ में, किसकी लौ में, दिए की लौ में, दिए की लौ कितनी होती है? आज तो आपको पढ़ने के लिए एसी भी चाहिए, एसी नहीं है पंखा भी चाहिए, पंखा नहीं है एसी चाहिए, एसी नहीं है पंखा चाहिए। और लाइट भाग गई तो कैसे करते हैं, लाइट भाग जाने पे आई कितनी गर्मी है तुरंत। और कुछ जो है ना वीआईपी तो क्या करते हैं, बिजली गाड़ी फोन करते हैं डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट कहाँ कर दिया फोन, बिजली गाड़ी, लाइट नहीं आई यार 1 घंटा हो गया। और उस समय के महिलाएं कैसी थी, देखो दिए की रोशनी में पड़ती थी। वे ऐसी महिलाओं में से एक थी कि रात के टिमटिमाते दिए की लौ में चोरी छिपे, वो भी कैसे, चोरी छिपे पड़ती थी, पढ़ना लिखना सीखा, नाम बता दिया। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा फूले द्वारा महाराष्ट्र में, पंजाब में आर्य समाज द्वारा और महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले, कौन, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा ज्योति राव है बच्चों, क्या है वो, ज्योति राव, ज्योतिराव ज्योतिराव फूले ने कहा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी, कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ने के लिए शिक्षिकाएं रखी गई, टीचर्स रखे गए, जैसे आज भी है ना होम ट्यूशन। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का क्या किया, हवाला लेकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर में उर्दू में उपन्यास का सिलसिला शुरू हुआ और इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में सीखें, घर के काम के बारे में सीखें, किसके काम के बारे में सीखें, घर के काम के बारे में सीखें। देखो सरोवर एक ही है, सरोवर एक ही है, हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली, बस सोच का फर्क है। हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली, बस सोच का ही फर्क है। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी, महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। देखो, दो महिलाएं जहां होंगी या दो लड़के जहां होंगे वहां बर्तन खा के चौ चौ पो, जान पहचान नहीं भी होगी फिर भी, है ना, 5 मिनट नहीं लगने की, जहां पूरा खानदान पता चल जाएगा 5-10 मिनट में। महिलाओं के बारे में भी महिलाएं लिखने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। भोपाल की बेगम, मेरी बेगम, इत्र का आविष्कार किसने किया था? इत्र का आविष्कार असमत बेगम ने किया था। इत्र का, जो आप लगाते ना परफ्यूम बोलते हैं ना, इत्र गुलाब की पत्तियों से किया था असमत बेगम ने। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है, कई बार। असमत बेगम, तो यहां पर कौन सी बेगम है? भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया, जानते हैं आप बेगम रुकैया को?
बेगम रुकैया है, क्या है? रुकैया। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी, और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों औरतों को निचले दर्जे में रखा है। इसमें औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। वह बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर घर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे, क्या नाम है? ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे इकडे ताराबाई शिंदे मराठी है ना सर? मराठी भाषा के शब्द इकडे इकडे हवा है? नहीं पता? नहीं मालूम? ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से, क्या ताराबाई शिंदे ने क्या स्त्री पुरुष, देखो इसने दोनों का ही नाम लिखा स्त्री पुरुष, है ना? स्त्री पुरुष नाम से, क्या नाम से? हाँ, स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष तुलना, कंपैरिजन, स्त्री पुरुष तुलना नाम से क्या लिखी? किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। क्या की गई थी? आलोचना की गई थी। संस्कृत के महान विद्वान हुए पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई पंडित रमाबाई संस्कृत की महान विद्वान थी। है इनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। हिंदू धर्म महिलाओं का क्या करता है? दमन करता है, इनका मानना था। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। किसकी स्थापना की? विधवा गृह की स्थापना की उन्होंने पूना में। कहा की? पूना में। ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। जो महिलाएं ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही थी, उनको वहां पर पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके। जाहिर है कि इन बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफी आग बबूला हुए। रूढ़िवादी जो लोग थे वो काफी आग बबूला हुए। बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिम तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी। जिससे क्या होगी? हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजे को देखकर चिंतित थे। जैसा कि आप देख सकते हैं 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधार के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले, महिलाओं को संगठित किया गया। 20वीं सदी की शुरुआत से ही वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के
राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा लिया और अब मर्डर कर करके हिस्सा ले रही हैं। राष्ट्रीय नेता ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। देखो, स्वतंत्रता व समानता की मांग का समर्थन किया, परंतु उनका आह्वान क्या था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती, जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती, तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। क्या? संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। ठीक है, आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में क्या होगा? जाति और समाज सुधार। क्या होगा? जाति और समाज सुधार। अहंकार स्वाभाविक है, विनय सीखना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।